आकर्षक को बोलो नींद में से जागो। नए नवी साल पे आओ, बराबर। नींद में से जागो। बराबर, ठीक है। अभी महापौर का इलेक्शन हो गया है, अभी नींद में से जागो। अभी जहाँ हिंदू है वहाँ मियाँ भाई है, जहाँ मियाँ भाई सब है यहाँ मिलजुल कर है। रहे थे, बराबर। यहाँ कोई नहीं बोलेगा कि भाई मेरा इससे क्रॉस है, या वो नहीं बोलेगा कि मेरा उससे क्रॉस है। या एक हिंदू बंदा उतरेगा तो साथ में मियाँ भाई साथ में खड़ा रहेगा, और बराबर। कोई मियाँ भाई को तकलीफ होती है तो यहाँ हर रहवासी उनके साथ में खड़ा रहता है। बिल्कुल। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बैद और आप देख रहे हैं वी टाइम्स। इस वक्त हम मौजूद हैं तीन बत्ती पर मच्छा कलेक्शन जिसको बोला जाता है, और हाल ही में अभी यहाँ पर आरसीसी रोड जो सिंगल लेन बना था, फिर उसको डबल लेन कैसे किया गया, थुक पट्टी लगाकर, यानी एक दो फीट उधर बढ़ा दिया गया, एक दो फीट इधर बढ़ा दिया गया। वो भी कहीं कहीं शायद वो टटोलने की कोशिश कर रहे होंगे कि कौन सा फंड कहाँ पर एडजस्ट हो सकता है, तो शायद उसी के एडजस्टमेंट के हिसाब से चलो। रोड तो खैर थोड़ा सा चौड़ा हो गया है, लेकिन अब बात करें तो उसके साइड में ये जो इस तरफ गुड़ गली की तरफ ये जो रास्ता जाता है, अभी आप देखो ये यहाँ पर स्टार्टिंग में ही ये पूरा का पूरा जो गटर का पानी है, गंदा पानी, ये पूरा का स्टार्टिंग में ही भरा हुआ है। पब्लिक यहाँ से जाने को एकदम क्या बोलेंगे, उनकी हालत खराब हो जा रही है। अब हाल ही में वार्ड नंबर 6, ये जो मैं एरिया जो खड़ा हूँ यहाँ पर, ये वार्ड नंबर 6 लगता है। इसमें 3 नगर सेवक जावेद दलवी के पार्टी से हैं और एक नगर सेवक दूसरी पार्टी का है। तो ये समझ लो ये 4 नगर सेवक यहाँ पर आए। अब ये चारों में से यहाँ पर कोई भी नजर नहीं आ रहा है, आखिर क्यों? तो कुछ दुकानदार यहाँ पर मौजूद हैं, उन्होंने कॉल करके इसलिए बुलाया कि भाई बहुत तकलीफ है, हम लोग कुछ बोलना चाहते हैं। हम यहाँ के रहवासी है जी। आज। हम कम से कम नवीचाल में 100 साल से हमारी पीढ़ियां चलते आ रही है अच्छा जी। ये गटर का पानी कम से कम 15 साल ये मसले को कोई हल नहीं कर पा रहा है। अभी हाल में महाशिवरात्रि गई, महाशिवरात्रि की पालकी निकलती हमारी, हाँ। तो यही गटर के पानी में से हमको वो पालकी लेके जानी पड़ी, और कितने भक्त थे साथ में, कम से कम 100-150 थे, सब पानी में से जाना पड़ा, यही गटर का पानी में से। यही गटर में ड्रेनेज का पानी भी आता है और गटर का पानी भी हमेशा ओवरफ्लो होते रहता है। क्या वजह है, ये क्यों यहाँ पर जमा है? आप लोग तो यहीं पर रहते हैं। यहाँ पर कोई सफाई नहीं होती है, सुबह सलिया मार के चले जाते हैं और उसके बाद में शाम को जैसा है वैसा होता है जी। कोई कॉर्पोरेटर जो अभी जीत कर आए, किसी ने भी यहाँ पर आकर कोशिश की भाई देखते हैं क्या है प्रॉब्लम? कोई नहीं आया। हर यहाँ के हमारे वार्ड के जितने भी नगर सेवक, जितने भी कॉर्पोरेटर है, ये मसले के बारे में हर किसी को मालूम है। हो जाएगा, कर देंगे, ये जाने दो, वो जाने दो, ये अभी इलेक्शन है, आचार संहिता लगा है, उसके बाद कर लेंगे, उसके बाद तुरंत महापौर बैठने दो, तुरंत हो जाएगा। महापौर के बाद तो बोलेंगे रमजान जाने दो, ईद जाने दो। ये त्योहार क्या है मतलब? ये त्योहार है, वो त्योहार है, ये अपना से नवरात्रि नहीं किया आपने? ये भिवंडी की सबसे पुरानी नवरात्रि यहाँ होती थी, जिसको भी आज तकरीबन आप इतिहास निकाल लोगे तो उसको भी 100 साल के ऊपर हो गया है। तो इसी वजह से हमको यहाँ नवरात्रि बंद करनी पड़ी है, क्योंकि गंदगी है, साफ सफाई नहीं है। क्योंकि हमारी देवी यहीं पर हम बिठाते, तो हम गटर में तो नहीं बिठा सकते हैं। बिल्कुल नहीं। इसी वजह से ये सब हमको बहुत दिक्कत हो रही है। इतने मच्छर होते हैं, हम यहाँ रह नहीं सकते हैं। हर 2-4 दिन में हमको डॉक्टर के पास दौड़ना पड़ता है। कौन करेगा ये सब? कस्टमर्स का मामला क्या है? कस्टमर्स कैसे आते जाते हैं फिर? आप कस्टमर को यहाँ से उड़िया मार के वहां से यहाँ वहाँ किसी का सहारा लेके आना पड़ता है। उड़िया मारकर जा रहे हैं? क्या बात है, मतलब एडवेंचर ट्रिप पे भी आते हैं क्या आप? अच्छा, आप लोग जानते हैं आपके नगर सेवक कौन है वार्ड नंबर 6 के? पता है आप लोगों को कौन कौन है? पप्पू ये ऋषिका राका है, जावेद भाई दलवी है, परवेज, इसके पहले परवेज मोमिन थे। नहीं, परवेज तो नहीं है अभी नहीं है। रोमा अलशी जी है, और ये अपना वैभव भोहिर जी है जी। इन चारों में से किसी ने भी यहाँ पर विजिट नहीं किया? आप लोगों ने किसी को बोला नहीं? आप में से कोई उनके पास गया क्या कि भाई? करीब पप्पू भाई राका के पास 10 बार हम लोग जा चुके हैं। अच्छा, भाई ये इसी को लेके, ये पूरा एनरोचमेंट को लेके हर दुकान वाले ने 2-2 फीट बढ़ा के रखा है। गटर साफ कहाँ से होगी? बराबर। गटर का ढक्कन नहीं है, ये देखो वहाँ गटर का ढक्कन ही नहीं है, देखो। अच्छा, वो तो ये उन्होंने बंदी रख के रखा है। फल्टा टेक्नोलॉजी का साफ कहाँ से इस्तेमाल। होगी? पूरा वहाँ से एंड तक गटर रुकी हुई है जी। वो बोलते हो जाएगा, निधि नहीं। आखिरी बार आप लोगों ने कब देखा कि यहाँ पर सफाई हुई हो अच्छी तरीके से? और और मना करते हैं सफाई करने में, तो हमको शर्म आती है। वो 2 मिनट में पानी निकाल के आधे घंटे में डबल स्पीड में पानी आता है। इनकी गिराकी भी आधी खत्म हो चुकी है। ग्राहक तो खत्म हो ही जाएंगे ना, जब इस तरीके से गंदगी रहेगी तो कौन आएगा शॉपिंग करने के लिए? हमारे एरिया दुकानदार और रेसिडेंशियल पूरे परेशान है इससे। आप लोग जरा फिर जाइए उनके घरों पे धरना दीजिए फिर। सर, अब वही बाकी रह गया। हर आदमी खाली एक ही बोलते हैं। पहले बोलते थे महापालिका नहीं है, हाँ। अब बोलते हैं मेयर बैठने दो, अब बोलते हैं निधि नहीं है हमारे पास। यानी अब हर मतलब रीजन कुछ ना कुछ है लोगों के पास काम ना करने का कोई रीजन। अगर किसी के पास निधि नहीं तो रोड के लिए निधि कहाँ से आ जाती है इनके पास? उनको रोड जब बनाया तो गटर क्यों नहीं बनाया इन लोगों ने? सबसे बड़ा तो वही है। और ये रोड से हर महानगर का पालिका का आदमी, आमदार, खासदार हर जाते हैं। ये एरिया में सबसे बड़े किराने की दुकान है, बराबर। हर वीआईपी आदमी ये एरिया में आता से आता है। पर किसी को ये एरिया की फिक्र नहीं है। वो तो चलो अच्छा है कि करें, हाँ, हम क्यों करें?
जिसको पड़ी हो करेगा बोले। हाथ पर दो दो बड़े मंदिर है। चार मंदिर। महालक्ष्मी माता का मंदिर है। यहाँ भिवंडी का सबसे पुराना जैन मंदिर है। जी। यहाँ पर लोग इसी में से चल के जाते हैं, क्योंकि बाहर से कोई बंदा आता है गाड़ी लेके, वो सोचता है भाई यहाँ पर खड्डा है, तो ये इसी वजह से उसको पूरा घूम के जाता है। कोई बोलने वाला नहीं है कि भाई जाओ, यहाँ पर ऐसा दिक्कत नहीं है, पर एक डर बैठ गया है लोगों को। यहाँ कितने लोग तो गिर के जाते हैं। लोगों को लगता है कि शायद यहाँ पर खड्डा होगा। जी, सही है। 2-3 साल से ये रोड से पालकियां निकलना बंद हो गई है। जो भगवान की पालकियां निकलती थी, हाँ। आखिरी 2-3 साल से ये रोड से निकलना बंद हो गई है। डर देखो, ये डर खाली यही गटर के पानी का डर। डर तो रहेगा, उनको लगेगा कि खड्डा है यहाँ पर, गिर न जाए। हाँ, और भगवान की पालकी कौन ये गटर से लेके जाना चाहेगा? कोई भी धार्मिक चीज यहाँ से कैसे जाएगी? नहीं पॉसिबल है। आखिरी 2 दिन से नहीं जा रही। रमजान निकल जाने दो, दिवाली निकल जाने दो, त्योहार निकल जाओ, सब नहीं करते करते पूरा साल निकल जा रहा है, पूरा टर्म निकल जा रहा है सब लोगों का। दुकानदार को अपना उल्लू सीधा करना है खाली। अगर दुकान वाले 50% भी हमको कॉपरेट करते ना, तो ये काम पहले हो जाता था। तो दुकान वाले भी थोड़ा कॉपरेट करना चाहिए इन सब चीजों को लेकर। ये रोड के टाइम पे किसी दुकानदार ने हमको कॉपरेट नहीं किया। हाँ। ये रोड दूसरी बार उनको आधा बनाना पड़ा। बराबर। एक आदमी हमारे साथ रोड पे आके खड़ा नहीं हुआ। एक ही बोलते हम तो भाड़े वाले, अरे 50-50 हजार लाख रुपए भाड़ा दे रहे हो, तुमको भी तो उनको भी तो कॉपरेट करना चाहिए। आदमी का खर्चा, पगार खर्चा, फिर बोलते हो धंधा नहीं है, फिर एक ही बात का रोना। अच्छा, इसका सोल्यूशन क्या है अभी आप लोग बताइए, अगर आप आपकी नजर में? जब तक ये लाइन तोड़ के नया नहीं बनाएंगे कुछ सोल्यूशन ही नहीं। तोड़ना तो फिर पॉसिबल ही नहीं है। वो बोलेंगे अभी रमजान महीना चल रहा है, वो तो देखो, ये चल रहा है, तो तोड़ेंगे नहीं वो लोग। सर 12 महीना कोई ना कोई त्योहार है। कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। हिंदुस्तान में 365 दिन में 300 दिन त्योहार है। बराबर है। या फिर बोल दो त्योहार बनाना बंद कर दो, या फिर ये बोलो 12 महीना ऐसा ही रहेगा। खत्म करो बात को। अगर ये टेम्पररी करना चाहे तो फिर क्या होगा? फिर कुछ नहीं होगा। टेम्पररी करना तो पूरा ये तोड़ के एक बार गटर साफ करना पड़ेगा, पूरा रोड अभी सोचने वाली बात है कि जब आरसीसी रोड बना है तो आरसीसी रोड के साथ हम देखते हैं कि दोनों साइड में गटर भी बनाई जाती है, 4-4 फीट की गटर भी बनती है। ऐसा हमने देखा है कई सारे टेंडरों में। तो फिर जब यहाँ आरसीसी रोड बना तो ये जो गटर का मामला है, ये गटर का मामला सॉल्व क्यों नहीं हुआ? ये एक सबसे बड़ा सवाल है भिवंडी वेस्ट के एमएलए महेश चोगले से कि आपके जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, क्या उनके कॉन्ट्रैक्ट में, उनके वर्क ऑर्डर में गटर बनाना नहीं है? और अगर नहीं है तो बराए मेहरबानी पास करवाइए, और अगर वो भी नहीं है तो अपने आदमियों को, नगर पालिका के लोगों को भेजकर ये जो मामला है कम से कम इसको तो साफ करवाइए, ताकि कुछ हद तक लोगों को राहत मिले। जी भाई, एक हफ्ते बाद अभी होली का त्योहार है। वही दूसरे कॉर्नर पे होली दहन होता है, तो कहाँ से होली के लिए लोग दर्शन करने आएंगे? गंदगी में कौन त्योहार मनाएगा? गंदगी आएगा कहाँ से आएगा वो पूजा करने के लिए? कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। कितनी मर्तबा हमने खुद अपने जेब से प्राइवेट में आदमी बुला के हम सब ने मिल के यहाँ करवाया है, पर कितना करेंगे? जो म्युनिसिपैलिटी कर सकती है वो प्राइवेट क्या है, हम टैक्स भी देने का, दुकान का भाड़ा भी देने का, और फिर साफ करवाने के लिए पैसा भी हम ही देने का, तो नगर पालिका क्यों बैठी है फिर? यहाँ पे सबसे पुराना एरिया ये, यहाँ पे पहले टॉयलेट था, बाथरूम। हाँ। यहाँ पे अगर कस्टमर बाहर गाँव से बहुत सारे आते कस्टमर, हाँ। लेकिन उनको जाने के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है। बाथरूम जाना है तो कोई नहीं। जो आसपास में कोई बाथरूम नहीं है। यहाँ पे था, 50-60 साल पहले था, वो पप्पू रागा ने पूरा तोड़वा दिया, साफ कर दिया उनके प्रॉपर्टी के चक्कर में जो भी है। अभी आज टॉयलेट जाके दीवार पे करते लोग, दीवार टॉयलेट ना होने की वजह से भी वहाँ पर है, मौजूद है सर। अभी है वैसे ही, सब ऐसे ही चल रहा है, सब ना होकर भी वहाँ पर मौजूद है। सही है। आज अगर उसको आया तो कहाँ जाएगा वो? आसपास में कोई भी नगर पालिका का कोई टॉयलेट नहीं है। सर्वे कीजिए, जो था सब तोड़वा दिया इन लोगों ने। बराबर है, क्योंकि ये जो शॉप अगर आप देखेंगे, छोटी छोटी शॉप है, 10 बाई 10, 20 बाई 10, तो उनमें टॉयलेट कहाँ पर है? तो अगर अब जरूरत पड़ती है तो फिर कहाँ जाएंगे वो लोग? जी, हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि 50% दुकानदार भी रोड पे उतरे इसके लिए। खाली रहवासी पे सब मत ठोको। बराबर। हमसे ज्यादा तुमको तकलीफ है, सबसे ज्यादा दुकानदार को तकलीफ है। भाड़ा भरे बाहर लगा के धंधे की वजह से और रोड पैक कर डालते हो। बराबर, बाहर लगाना बंद करो सबसे पहले तो। कितना रोड छोटा हो जाता है। बराबर, ये 12 महीने का दिक्कत है। सही। और ये दुकानदार लोगों में एक ही नहीं है, इन्होंने मिलकर जाके धरना करनी चाहिए। सोच रहे, जाने के लिए सोच रहे। जाइए, कुछ नहीं, कोई मसला नहीं, जाइए आप, जाइए, कुछ इश्यू नहीं, बस आराम से लेके जाओ, खड्डा नहीं है। अभी इसमें बहुत सारे सोचना पड़ता है पब्लिक को कि जाऊं कि नहीं जाऊं। भाई सही बात है ना, गिरने का डर है। ये सब दुकानदार ने मिलकर जाना चाहिए नगर सेवकों के पास कि भाई हमको मूत्र की सहूलत करा के दो। पर दुकानदार को कुछ नहीं करना है, वो सब रहवासी पे ठोप रहे। ये दुकानदार में भी तो एक ही होनी चाहिए। दोनों की जिम्मेदारी बनती है, रहवासी की बनती है, दुकानदारों की बनती है। अगर हमको पड़ी नहीं होती तो रहवासी ने, नहीं। बराबर। अगर हमको पड़ी नहीं रहती तो हम ना एफबी पे कंप्लेंट डालते। मेरे पास राइटिंग में भी लेटर है। मैं कम से कम 50 बार नगर सेवक के पास मैं पर्सनली जा चुका है। इसके पिताजी पर्सनली फोन कर चुके। कितने दुकानदार नगर सेवक के पास गए और कितने बार राइटिंग में कंप्लेंट है वो हमको बतावे। बट एक बार भी एक्शन नहीं हुआ है। नहीं, दुकानदार राइटिंग में कंप्लेंट देने को तैयार नहीं है। दुकानदार सोचते हैं अभी हम कंप्लेंट देंगे, हमारे ऊपर कार्रवाई शुरू हो जाएगी। किसी को बुरा नहीं बनना है। हाँ, किसी मैं क्यों बुरा बनूं? मैं क्यों बुरा नहीं बनना है? मैं क्यों बुरा बनूं? जी भाई, कुछ कहना चाहते हैं आप? सफाई होता है लेकिन कचरा उठा देनी है दूसरे दिन तुरंत।
वैसे का वैसे ही पड़ा रहेगा, मट्टी का ढेर 10 दिन वैसे ही रहेगा, फिर उसके बाद वापस वैसे ही चला जाएगा अंदर। बराबर। अभी भी वैसे ही का वैसे ही पड़ा। उनको अगर कन्विंस भी करेंगे ना, भाई उठा के लेके जा। नगर पालिका के कर्मचारी जो सफाई कर्मचारी वो लोग आते हैं सफाई करने के लिए, वो लोग आते हैं, टेम्पररी करेंगे, एक दिन अभी ये पानी चला जाएगा, सफाई किया पानी चला जाएगा, सेम आधे घंटे बाद वापस इससे डबल फ्लो में पानी बाहर आ जाता है। वो तो गटर है, कंटिन्यू पानी तो बहता ही रहेगा ना वापस। वो तो बहते रहेगा। अभी दुकानदार ने अभी 2 दिन से सफाई कर रहे थे, दुकानदार ने उसके उधर पूरा पहाड़ बना दिया ताकि मेरे दुकान के इधर पानी ना आए, तो पूरा पानी यहाँ जमा हो रहा है, पानी इधर पूरा का पूरा इधर जमा हो रहा है। वो भी अपनी सेफ्टी देख रही है, उनकी सेफ्टी देख रहे, तो मेरा माल भी खराब ना हो, मेरे कस्टमर भी तकलीफ में ना आवे, इससे तो तकलीफ हो ही रहा है। मैं मेरी दुकान का भी थोड़ा बहुत सोचूं। बिल्कुल, अगर आदमी अगर धंधा करने बैठा है और धंधा ही नहीं होगा तो फिर फायदा क्या दुकान लेने का। तो उनका भी कहीं ना कहीं ठीक है कि भाई दुकान के अंदर अगर गंदगी आएगी तो कस्टमर नहीं आएंगे। खड़े हैं, बदबू देखो कितनी आ रही है, बदबू देखो कितनी आ रही है, तो कस्टमर कहाँ से आएंगे इतनी बदबू में? 2 मिनट नहीं खड़े रह पा रहे तो कस्टमर अपने खरीदी कहाँ से करेंगे? वो देखो इसमें अपना पूरा सर पकड़ लिया। मतलब टैक्स सबको चाहिए, वसूली सबको करनी है कि भाई टैक्स भरो टैक्स भरो टैक्स भरो। नगर पालिका है, चाहे आप रोड टैक्स ले लो, गाड़ियों का ले लो, दुकानों का ले लो, घर पट्टी ले लो, नल पट्टी ले लो, सारी चीजें वसूलने के लिए उनके पास चीजें हैं, मगर सहूलत देने के लिए चीजें नहीं उनके पास। जी, कहाँ से जाना पड़ता है देखो। हाँ, वो उधर जाना है तो क्रॉस करके जाना पड़ेगा, पर यहाँ से नहीं, उनको यहाँ से उतना घूम के जाना पड़ रहा है, वो भी वो पार ही देखिए लोग सोचते हैं जाने के लिए, लोग सोचते हैं कि उनके पैर में तकलीफ है जी, उनको कैसे जाना पड़ रहा है। देखिए बराबर देख सकते हो, यहाँ कोई प्रशासन नहीं है, ना पुलिस प्रशासन है, हाँ, ना ट्रैफिक वाला है, हाँ, ना बीएमसी का कोई बंदा है। हाँ, ये यहाँ सबकी दादागिरी देखो, सबने बढ़ाया हुआ है, सबने बढ़ाया हुआ बड़ा है, बढ़ा कर लगाया हुआ यहाँ है। सबने बढ़ाया हुआ है, सब अपना अपना ठेला लेके यहाँ बैठ गए। बराबर, ये दुकान के आगे 40% है। हम रेवासी यहाँ से कहाँ से जाएंगे? कितनी दिक्कत होती है, यहाँ ट्रैफिक देखो कितनी हो रही है, यहाँ मर्जी चाहे वह रुक जाते, आके दादागिरी कर दे, ये यहाँ मैं बैठूंगा, ये मेरी जगह है, कल से नहीं दिखना। भाई साहब ये कौन? दुकानदार तो ना ऐसा हो गया कि दुकान के आगे का पूरी सड़क ऐसा लगता है हमारे बाप की है। हमने दुकान ले लिया ना, तो अब दुकान के आगे का पूरा एरिया मेरा है। अगर आप कोई कुछ उसके ऊपर ऑब्जेक्शन ले लिया तो ये समझ लो कि भाई झगड़ा लफड़ा तो पक्का है। फेरी वाले आ गए, देखिए आप देखिए, ये दिखाओ, इस तरफ दिखाओ, आप दिखाओ, कोई तरीका है? ये दुकानों के बाहर जो लोगों ने अपने अपने बाकड़े लगाए हुए हैं, जो लोग ठेला लगाए हुए हैं, ये बराबर है, वो पार्किंग की जगह कोई लोगों ने कैप्चर कर लिया। अब जो बंदा पार्किंग करेगा तो रोड पर करेगा, और उससे फिर रोड और कंजेस्टेड होता है और ट्रैफिक का मसला बढ़ता है। कुछ कहना चाहते हैं सर? आप तो उसी में खड़े हो गए, गंदगी में ही। मैं बीजेपी भारतीय जनता पार्टी भिवंडी पश्चिम प्रशांत वसानी उपाध्यक्ष, मैं ये बात कहना चाहता हूँ आपको मीडिया के मार्फत, ये जो गंदगी 1 महीने से जो चल रही है इधर, ये मेरी दुकान है, सूरत टेक्सटाइल मार्केट है मेरी दुकान है। ये जो भिवंडी पे जो फुटपाथ पे जो इतनी दादागिरी हफ्ता, ये जो जितने भी बाकड़े लगे, ये रोज से एक दुकानदार एक बाकड़े का 300 रुपये ले रहे, रोड के ऊपर लगाए, रोड के ऊपर लगाए। ये दादागिरी है। मैं ये बात का निश्चित करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का मैं एक जिम्मेदार व्यक्ति हूँ। आप उस अपने पद का या अपनी पार्टी का इस्तेमाल करते हुए इनके ऊपर कोई कार्रवाई करेंगे आप? मैं 50 बार लेटर दिया महापालिका में, बीएमसी में 50 बार बोला, 50 बार मैं लिखित में बोला। अभी मेरे पास इधर के जो नगर सेवक है उनको मैं इधर का वीडियो भेजा तो उन्होंने मेरे को ये भेजा, ये इधर के नगर सेवक एडवोकेट वैभव भोईर साहब, इन्होंने मेरे को ये देखो ये भेजा, ये मैं उनको इधर का ये गंदगी भेजा, इन्होंने मेरे को ये 4 लेटर भेजा। देखो उन्होंने जवाब में लेटर भेज दिया, ये मेरे को ये लेटर भेज दिया, बोलते इधर का 35-40 लाख रुपए का टेंडर है रास्ते का। अच्छा। ये म्यूनसिपालिटी पास करेगी तब मैं इधर का काम करूँगा। ये कौन सी बात की 35 लाख रुपए म्यूनसिपालिटी में है किधर? कहाँ से लाएगी 40 लाख रुपए बीएमसी? कब तक ये गंदगी साइन करेगी इधर के नगर सो? ये देखो, ये मेरे को देखो आज ही भेजा। देखो मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती कि ये जो, हाँ ये तो हमने देखा, ये लेटर आप उस तरफ दिखाइए, ये इन्होंने भेजा है बाकायदा लेटर वगैरह और यहाँ की डिटेल भेजी है। तो अगर जवाब अगर इस तरीके से आता है, नगर सेवक ये ऐसा लेटर भेजते, बोले 35-40 लाख रुपए का टेंडर है, म्यूनसिपालिटी में पैसा नहीं तो 40 लाख रुपए कहाँ से लाए? तब तक ये दरेंगे ऐसी रहेगी। ये ड्रेनेज का पानी है, ये पानी का पानी नहीं, गंदा पानी है, पूरा कैथरीन का पानी है। सामने जैन मंदिर है, महालक्ष्मी मंदिर है, और ये रमजान का महीना है। इधर के लोग इधर खरीदी करने को आते हैं। इधर महबूब चप्पल है, उद्योगपति महबूब चप्पल की दुकान है। ये देखो उनके सामने गटर का पानी जा रहा है, कैसे लेडीज आएगी इधर? सही है, सही बात है।
और ये जो नगर सेवक बोलते हैं ना कि भाई निधि नहीं है, निधि नहीं है, तो फिर जब निधि नहीं है तो आपने इलेक्शन क्यों लड़ा? लड़ना ही नहीं चाहिए आपको इलेक्शन ये बोल करके कि भाई जब निधि पास ही नहीं होती, हम काम कर नहीं पाते, पब्लिक उल्टा हमको ही गाली देती है, तो क्यों लड़ते हो भाई? जब आपको तरीका नहीं मालूम है निधि निकालने का, जब आपको पता ही नहीं है, या तो फिर आपको पता है आप करना नहीं चाहते। फिरदौस मस्जिद ही दिखती है आपको, उधर ही दिखता है बाकी फिरदौस मस्जिद। ये हिंदू कहते आपको नहीं दिखता। कई बार 10 बार साफ कराया हूं, 10 बार मैं साफ पूरा दुकान ये इधर का विरोध नहीं, एक भी बार नहीं डाला। देखो 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 बात मत करो फालतू। आगे बाकी मुसलमान नहीं करना तो आपस में लड़ाई मत करो। सच्चा है देश को तुमको ये गंदगी दिखी नहीं, तुमको ये गंदगी दिखी नहीं, जाहिद बात कर रहे देखो तुमको ये गंदगी दिखी नहीं। आप शांत रहिए, आप शांत रहिए, आप चिल्लाइए। ये गंदगी दिखी नहीं तुमको। ये देख वीडियो देख, का वीडियो देख, वीडियो है, देख ये देखा है पहले का पहले दिया कंप्लेंट दिया मैं इतने साल से तुम डाले नहीं। जाहिद भाई मैं देशभक्त हूं। नहीं ऐसी बात नहीं है। आप देखिए बात ऐसी नहीं है, संडास का पानी है, हाँ ये संडास का पानी है, बट बात ये ये मुस्लिम की नहीं होनी चाहिए। करो यार, क्या हाँ वो आप लोग आपस में झगड़ा मत करो, हमको ना। इन्होंने 3 मरतबा कंप्लेंट दी है, दूसरे दिन आके सफाई करके भी जाते। हाँ। जाहिद भाई ने बहुत मरतबा मुद्दा उठाया हुआ है, ये मुद्दा उठाया उन्होंने मुद्दा उठाया है। हम सब आपस में भाई भाई है, हम सब आपस में भाई भाई है। आप हिंदू मुस्लिम मत बोलिए, हम सब आपस में भाई भाई है, हम सब भाई भाई है। कब दूर होगी ये उनका काम नहीं है, ये नगर पालिका और नगर सेवक का काम है। कब आएगा इधर? जी नहीं ठीक है, ये नगर सेवक और नगर पालिका और कहीं ना कहीं एमएलए, ये उनका काम है। वो अपने दिखता है तुमको? नहीं ऐसा नहीं है। चलो ठीक है। जाहिद भाई बंद करो, खत्म करो। प्रूफ देखो यार, जाहिद भाई अरे प्रूफ तो मेरे पास भी है। अभी आप लोग प्रूफ की बात करेंगे तो यहाँ पर टॉपिक कुछ और हो जा रहा है, फिर बात मत कर, टॉपिक कहीं और जा रहा है। फिर गलत बात की है, मेरा गलत बात किया वहाँ पे। ये वैभव भाई ने मेरे को आज ही भेजा है। क्या लिखा है उन्होंने, इसमें क्या लिखा हुआ है? 35-40 लाख रुपए का खर्चा है। वो जनाब ये वायर तो उठाया कौन? ये वायर देखो, ये वायर उठवाया कौन यहाँ से? ये है। वाले साफ करने का जो आज कल ही है, अरे आज कल ही है। से भाई एक महीने से देखना जाओ नहीं ठीक है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है, उनका भी पॉइंट ऑफ ठीक है, लेकिन कैसा है हम लोग आपस में भाई भाई है। अगर हम आपस में लड़ेंगे तो अच्छी बात नहीं है। हमको ना नगर सेवकों के साथ लड़ना चाहिए। नगर सेवक को बोलो नींद में से जागो, नए नवी साल पे आओ, नींद में से जागो। बराबर ठीक है। अभी महापौर का इलेक्शन हो गया है, अभी नींद में से जागो। अभी उनके दरवाजे के बाहर पानी नहीं बहता है ना। हाँ ये सही बात बोली अभी जिस आपने। दिन उनके दरवाजे के बाहर पानी बहेगा ना, सब लाइन पे आ जाएंगे। रातों रात काम पूरा हो जाएगा। हाँ, एकदम सही बात है, एकदम सही बात है। आप जाइए ये फोटो जागो दो। आज भाई आप जाइए। महीने पासून है, ठीक है एक महीना चला लो। ठीक है आप इतना हाइपर मत होइए सर, हम देख लेंगे उसको, देख लेंगे। चलिए टेंशन मत रमजान महीना है, ये संडास का पानी कैसे गिरा खाएंगे लेडीज लोग इधर। ये महबूब चप्पल में नामचीन दुकान है, महबूब बराबर चप्पल की लेडीज की दुकान है। सही ये है। संडास का पानी, इससे कैमरे मारो इधर। वो है पूरा, मैंने पूरा शूट लिया संडास का हुआ पानी है, है सर। पूरा लिया हुआ है। आप हाइपर नहीं होइए, आप हाइपर मत होइए, आप थोड़ा सा शांत रहिए। इसमें हिंदू मुस्लिम वाली कोई चीज नहीं है, ये पूरी सबके लिए है, ये पूरे शहर के लिए बात है, पूरे शहर की तकलीफ है। ठीक है ठीक है जाहिद भाई, आपने भी दिया है, उन्होंने भी दिया हुआ है, तकलीफ उनको भी है, तकलीफ आपको भी है, पूरे शहर को है, पूरे शहर को है। हमारे शहर को तकलीफ है ना यार, ये हमारे भाई है यार, कुछ भी बोला हमारे भाई, तुम हमारे भाई हो। जाओ गले मिल लो, चलो गले मिल लो, चलो हाथ मिला लो, टेंशन खत्म करो, चलो कोई मसला नहीं है। ये नवी चाल एक ऐसा वार्ड है हाँ। जहाँ हिंदू है वहाँ मियाँ भाई है, जहाँ मियाँ भाई सब है मिलजुल कर यहाँ रहे थे बराबर। यहाँ कोई नहीं बोलेगा कि भाई मेरा इससे क्रॉस है, या वो नहीं बोलेगा कि मेरा उससे क्रॉस है। या एक हिंदू बंदा उतरेगा तो साथ में मियाँ भाई साथ में खड़ा रहेगा, और कोई मियाँ भाई को तकलीफ होती है तो यहाँ हर रहवासी उनके साथ में खड़ा रहता है। बिल्कुल सही, ये है नवी चाल की खासियत। बिल्कुल ये पूरे भिवंडी शहर की खासियत है, ये पूरा भिवंडी शहर हमारा ऐसा ही है। बिल्कुल ठीक है ये मंदिर में आने लोगों को तकलीफ नहीं चालू। नगर सेवक के जरिए, नगर पालिका के जरिए ओके अपन एसी में बैठते अभी 5 मिनट। ऐसी है। अब आप सोचिए कि 4 नगर सेवक एक वार्ड के, एक महानगर पालिका, एक डिप्टी मेयर और एक मेयर, और अगर एमएलए को भी ले ले तो एमएलए भी, इतने सारे लोगों के बावजूद भी हम लोग एक छोटी सी चीज़ को सुधार नहीं पा रहे। और यहाँ से हर किसी का गुजरना है। चलो मान लो कि एमएलए साहब यहाँ से नहीं गुजरते, मान लेते हैं कॉरपोरेटर नहीं गुजरते, उनके जो चहीते लोग होते हैं, उनके आसपास के जो लोग होते हैं वो तो गुजरते हैं यहाँ से। उनका तो डेली का है, दुकान वालों से, रास्ते वालों से, ठेले वालों से, किसी ना किसी से कोई ना कोई कनेक्शन होता है। और मार्केट जैसा एरिया जहाँ से नगर पालिका को, शहर को लाखों करोड़ों का फ़ायदा है,
लाखों करोड़ों का टर्नओवर होता है यहाँ से। और ऐसी जगहों पर हम लोगों ने किस तरह रखा हुआ है देखिए। भिवंडी शहर नगर पालिका से महानगर पालिका हो गई और महागंदगी मचा के रखे हैं हम लोग। तो महानगर पालिका आखिर किस लिए बनी है? अब चीज़ों को सुलझाने के लिए बनी है कि गंदगी को और महागंदगी बनाने के लिए बनी है? अगर ये इसी तरीके से चीज़ें रहेंगी तो आप सोचिए धंधे वाले कहाँ जाएंगे? वो अपना धंधा बंद करके कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे। रहवासी कहाँ जाएंगे? वो अपना घर बेचकर कहीं और निकल जाएंगे। तो क्या हम लोग टैक्सेस इसीलिए पे करते हैं कि लोग अपने दुकान, अपने रास्ते, अपने घर छोड़कर, बदल कर कहीं और जाकर शिफ्ट हो जाएं? भाई हम लोग डेवलपमेंट की बात तो करते हैं लेकिन डेवलपमेंट करते हुए नज़र नहीं आते। अब तमाम जो नगर सेवक अभी नए नए बैठे हैं ना वार्ड नंबर 6 के, ये उनसे मोदबाना गुजारिश है कि आप लोग हरकत में आ जाओ, वरना मैं डेली बेस पर ना इसके ऊपर फिर न्यूज़ डालना शुरू करूँगा। मैं यहाँ के जो रहवासी हैं उनसे भी बात करना शुरू करूँगा तब तक जब तक ये काम यहाँ पर ठीक नहीं हो जाता। तो बराए मेहरबानी इसको ज़रा आप लोग सीरियसली लीजिए। और सिर्फ यही नहीं, वार्ड नंबर 6 के अंदर जहाँ जहाँ पर भी जिसको भी जो भी तकलीफ़ है, अगर आपको लगता है वो सॉल्व नहीं हो रही है, नगर पालिका और नगर सेवक सॉल्व नहीं कर रहे, कॉन्टैक्ट नंबर है चैनल पे, कॉन्टैक्ट कीजिए, उसको हाईलाइट करेंगे, दिखाएंगे और तब तक दिखाएंगे जब तक वो मामला सॉल्व नहीं हो जाता। थैंक यू।